बीजेपी वालों की 20 सीट भी नहीं आ रही थी। ये तो मेरी वजह से 104 सीट आई हैं। ये तो मेरी वजह से 104 सीट आई हैं। तो एलजी साहब मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी देते हैं कि थी, बोले अब देखना तुम्हारी 7 की 7 सीट लोकसभा में बीजेपी की आएंगी और अगली बार तुमको मैं चुनाव नहीं जीतने दूंगा विधानसभा का। एलजी साहब मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी देते हैं कि अगला विधानसभा वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत टीवी और खबर दिल्ली विधानसभा से। अभी आपने सुना, क्या सच में केजरीवाल को दिल्ली के एलजी साहब धमकी दे रहे हैं? क्या उनको धमकाया जा रहा है या झूठ बोल रहे हैं? दिल्ली की विधानसभा में केजरीवाल सरेआम सबके सामने। कोई सबूत है क्या इसका उनके पास, या कुछ भी कह के बाद में अदालत में जाके माफी मांग लेंगे? अभी आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल यह साफ साफ कह रहे हैं कि उनको दिल्ली के एलजी साहब बुला के धमकाते हैं। उनको कहते हैं कि आपको विधानसभा में जीतने नहीं देंगे, आप अगली बार दिल्ली में जीत नहीं पाएंगे। आपको दिल्ली में जो 7 सांसद हैं उनमें से एक भी सीट हम जीतने नहीं देंगे। मेरी वजह से ही दिल्ली में बीजेपी 104 सीट लेके आई है, अन्यथा वो 4 सीट भी मुश्किल से ला पाती। 20 सीट तो बहुत बड़ी बात है। बस इसी का मुद्दा उठाया दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने, जो कि दिल्ली के सीएम हैं और उनकी सरकार दिल्ली में चल रही है। उन्होंने सरेआम आरोप लगाए दिल्ली की विधानसभा में, जिसको हजारों लोग लाइव देख रहे थे। वहां पे दिल्ली के सीएम कहते हैं कि उनको दिल्ली के एलजी जब बुलाते हैं तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि वो चौंक जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या सबूत है कोई इनके पास? क्योंकि अरविंद केजरीवाल बिना सबूत के बात नहीं करते, हर वक्त वो सबूत मांगते हैं। आपको याद होगा, सर्जिकल स्ट्राइक पे सबसे पहले सबूत मांगने वाले यही व्यक्ति थे। अब आप खुद सोचिए, क्या इनके पास कोई सबूत है? क्या देंगे ये किसी को सबूत, या हर बार की तरह सिर्फ कह दिया, लोगों की वाहवाही लूटी और काम खत्म? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आप दिल्ली के सीएम हैं, आप दिल्ली के लाखों लोगों की उम्मीद है, आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, तो आखिर आप ऐसे दिल्ली की विधानसभा में सरेआम कुछ भी कैसे बोल सकते हैं? मैंने कहा सर, सारे अफसर दबी जुबान में कह रहे हैं कि एलजी के ऑर्डर थे कि या तो ये सारी पेमेंट बंद करो, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करो, केजरीवाल को बदनाम करो, नहीं तो तुमको धमकी दी सारे अफसरों को कि मैं सस्पेंड कर दूं। कहते मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा सर, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सारे अफसरों को सस्पेंड करो। जिन जिन अफसरों ने ये पेमेंट रोकी उनको करो सस्पेंड। आज तक सस्पेंड नहीं है। फिर एलजी साहब ने एक बात कही जो बड़ी चौंकाने वाली है। एलजी साहब ने कहा कि इनकी बीजेपी वालों की 20 सीट भी नहीं आ रही थी, ये तो मेरी वजह से 104 सीट आई हैं। ये तो मेरी वजह से 104 सीट आई हैं, तो इसका मतलब जानबूझ के सारी पेमेंटें रुकवाई थी। बोले अब देखना तुम्हारी 7 की 7 सीट लोकसभा में बीजेपी की आएंगी और अगली बार तुमको मैं चुनाव नहीं जीतने दूंगा विधानसभा का। एलजी साहब मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी देते हैं कि अगला विधानसभा वो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को चलाने थोड़ी आए हैं, दिल्ली को ठप करके केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने। हम राजनीति करने नहीं आए सर, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम लोगों की सेवा करने आए हैं। चुनाव जीते ना जीते हैं, राजनीति लगी रहती है, चुनाव आते जाते रहते हैं। देश जरूरी है, लोग जरूरी है, लोगों की जिंदगी जरूरी है। लोगों को इतनी प्रताड़ना करके, लोगों के मोहल्ला क्लिनिक बंद करा के, लोगों के पानी बंद करा के, लोगों की बिजली बंद करा के अगर आप चुनाव जीतना चाहते हो, चुनाव आपको मुबारक। हम लोगों की सेवा करेंगे, हम आपकी तरह नहीं गिर सकते, हम आपकी तरह इतनी गंदी हरकतें